भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रुद्रपुर में आयोजित सरस आजीविका मेला व नगर निगम का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर उपस्थित मंच पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक पदों पर नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, ऐसे अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, मेयर नगर निगम रुद्रपुर भाई विकास शर्मा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर भाई दीपक बाली जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रपुर के कमल जिंदल जी, काशीपुर के श्री मनोज पाल जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर डब्बू जी, फरजाना बेगम, नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, श्रीपाल राणा जी, रीना गौतम जी, गुंजन सुखीजा जी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला जी, उपाध्यक्ष मत्स्य पालक विकास अभिकरण श्री उत्तम दत्ता जी, श्री मंजीत सिंह जी, प्रदेश स्तरीय गन्ना सलाहकार समिति नेत्रपाल मौर्य जी, खतीब अहमद जी, सुरेश कोहली जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, विवेक सिंह जी, रामपाल जी, अनिल चौहान जी, रश्मि रस्तोगी जी, मुकेश कुमार जी, हमारे दर्जा मंत्री और श्री राजेश कुमार जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और आज बड़ी संख्या में आए हुए इस पूरे जनपद उधम सिंह नगर के हमारे सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनके सभी अन्य अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया के मेरे मित्र, मैं सबसे पहले आज इतना आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का आज बहुत गर्मजोशी से आज रुद्रपुर पहुंचने पर बहुत स्वागत किया। कहीं हमारी बहनों ने फूल बरसाए, तिलक लगाया, हमारे युवा साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, अनेक प्रकार के वो जेसीबी के ऊपर चढ़कर वहां से भी उन्होंने फूल डालने का काम किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन रुद्रपुर के हमारे सभी लोगों के लिए, यहाँ के हमारे परिवारजनों के लिए बेहद खास दिन है। और आज जहां हमने कई योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, वहीं रुद्रपुर नगर निगम का आज 1 वर्ष का कार्यकाल भी हुआ है, सरस मेले का यहाँ उद्घाटन भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, भाई विकास शर्मा जी को, उनकी पार्षदों की, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने निरंतर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज रुद्रपुर के चहुमुखी विकास के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की 61 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके बीच में आकर यहां पर उन सभी का आज लोकार्पण शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और ये परियोजनाएं आने वाले समय में रुद्रपुर के विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। यहाँ के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज कोई क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती हमारा गुंजी, नाभी या आदि कैलाश जैसा दूरस्थ क्षेत्र हो, या माड़ा मलारी या हमारा आराकोट, अस्कोट, इस सारे ही क्षेत्रों पर तेज गति से आज इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो। इसी क्रम में आज हमारी सरकार के द्वारा उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के आसपास भी अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, जहां हम 590 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण करा रहे हैं। वहीं इसी जनपद में चाहे वो खटीमा टनकपुर बाईपास हो या गदरपुर जसपुर से जोड़ने वाली 4 लेन सड़कों का निर्माण हो। आप सभी को याद होगा, एक समय था जब हमको यहां से दिल्ली जाना पड़ता था तो कितने घंटे लग जाते थे। यहां से रामपुर पहुंचते पहुंचते भी काफी टाइम लग जाता था, और अगर हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है तो काशीपुर पहुंचने में भी काफी टाइम लग जाता था, और देहरादून पहुंचने में पूरा दिन लग जाया करता था। और मुझे तो बहुत बार जाना पड़ता था, और रुद्रपुर में अक्सर मेरा रुकना भी होता था, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं किस प्रकार से मोदी जी के कालखंड में सड़कों का तेज गति से निर्माण हुआ है। चाहे आज 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग हों, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ सिग्नल लाइनों और 2 रेल ब्रिजों का, ओवर ब्रिजों का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान, उसको मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, उनके लिए परेशानी न हो, इसलिए पिंक टॉयलेट्स, इसका निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज ही यहाँ आने से पहले मैं और आदरणीय अजय भट्ट जी आदरणीय नड्डा जी के साथ थे, और हम दोनों ने ही संयुक्त रूप से उनको बहुत जल्दी एम्स के संचालन के लिए उसकी शुरुआत हो, उससे पहले एक बार वो यहाँ आकर उसकी प्रगति की भी समीक्षा कर लेंगे, और उसको अपग्रेडेशन करने के लिए भी उनसे निवेदन किया है। और आप सबको पता है कि वैसे अगर हम एम्स की बात करते हैं तो बहुत साधारण सा लगता है कि आसानी से यहाँ एम्स बन गया, आसानी से यहाँ पर हमारा पंतनगर का हवाई अड्डे बनना जा रहा है बहुत जल्दी। उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि पहले चरण में स्वीकृत हो गई है, और आने वाले समय में वो हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो भी बहुत विस्तार रूप लेने वाला है। यहाँ से देश दुनिया इस पंतनगर से जुड़ने वाली है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारा एम्स जो किच्छा में निर्माणाधीन है, जब पूरा हो जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जो है वो सुविधाएं हमको मिलने वाली है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का बनकर तैयार हो गया है, वह भी हमने तय किया है कि इसी साल इस मेडिकल कॉलेज का भी संचालन प्रारंभ हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के, हमारे राजेश शुक्ला जी के पूज्य पिताजी के नाम पर वो कॉलेज का नाम है। और इतना ही नहीं, रुद्रपुर के पास में ही हमारा खुरपिया फार्म, उसमें 1000 एकड़ जमीन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी स्वीकृत हो गई है, उसका पैसा भी आ गया है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, जल्दी उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक बड़ा रेवेन्यू
हमारे राज्य में आएगा और हमारे नौजवानों को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा। और केवल रुद्रपुर या आसपास के लोगों को नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड के लोगों को बड़ी संख्या में 25,000 50,000 की संख्या में यहाँ रोजगार का सृजन होने वाला है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, खटीमा और किच्छा में बस अड्डों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनेक स्थानों पर रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, चकरपुर, यहाँ पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, चाहे नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारे किसान हो या हमारे पूर्व सैनिक हों, विद्यार्थी हों, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यानी कि सभी का जब विकास होगा, सभी को स्किल का अवसर मिलेगा, सभी को सरकार की सहायता मिलेगी, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में हमारा उत्तराखंड भी योगदान देगा और हमारा ये रुद्रपुर जिला भी, उधम सिंह नगर जिला भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी क्रम में काशीपुर में एरोमा पार्क बन रहा है, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके साथ साथ तराई भाबर की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जमरानी बांध परियोजना, ये कई 60 साल से भी ज्यादा समय से इसकी प्रतीक्षा करते थे लोग कि ये जमरानी बांध बनना चाहिए और जमरानी बांध बनने से हमारे तराई भाबर की समस्या का समाधान होने वाला है, चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का हो। इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत लाभ उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोगों को भी मिलने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 60 सालों से जो योजना प्रतीक्षा कर रही थी कि उसको स्वीकृति मिलेगी, जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर की पेयजल समस्या का समाधान होगा, जो भूजल स्तर हमारा नीचे जा रहा है वो भूजल स्तर थम जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा और सामान्य स्थिति में आ जाएगा। भाइयों बहनों, आज जमरानी बांध भी हमारा निर्माण की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब कई बार लोगों को, हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनको ये विकास दिखाई नहीं देता है, वो हर समय हमारी आलोचना ही करते रहते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि उनके जो युवराज हैं वो इसी गति में चले गए हैं। अरे भाई, साल भर में हम लोग सैकड़ों काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एक आध काम की तो तारीफ भी कर दिया करो। अगर वो तारीफ करते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता कि भाई कल चलो कुछ सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नैरेटिव बन गया है कि उनको तारीफ क्या करना है, उनको तो हर काम का विरोध करना है, केवल और केवल विरोध करना है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा, जब मैं पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया था, तो हमारे जो बड़ी संख्या में यहाँ खटीमा से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर और आसपास का पूरा तराई का क्षेत्र, और हमारे यहाँ हमारे जिले से लगा हुआ पीलीभीत और गविया, नकुलिया और उधर का क्षेत्र, हमारा पूरनपुर का क्षेत्र, बड़ा हमारे बंगाली भाई बड़ी संख्या में विस्थापन के बाद यहाँ आए थे, विभीषिका के बाद यहाँ आए थे, और बड़ा उनके सर्टिफिकेट बनते थे, जाति प्रमाण पत्र बनता था, तो उसमें यही हम लोग, शिव अरोड़ा जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, कमल जिंदल जी हैं, ये सारे लोग मेरे पास आए। उस समय हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह राणा भी थे, उत्तम दत्ता जी थे, सारे लोग भाई, वो बड़े चीमा जी थे उस समय, हमारे अंकल जी हमारे, तो वो उसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और वो बड़ा अपमानजनक था। और मुझे आप लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है, बिल्कुल खराब। हमने कहा इसमें कोई देर नहीं होगी और ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द अब जो है हमारे जाति प्रमाण पत्रों पर नहीं लिखा जाएगा। भाई, आपको पता है नजूल की यहाँ बड़ी समस्या थी, हमने नजूल की समस्या को समाधान की ओर बढ़ाया है। और मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया है, ये दशकों से जो ये समस्याएं थी, हमने कोशिश की है इन सभी समस्याओं का समाधान करें।
इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह है, इनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, वहीं अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। एक और जहां हम प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में कानून सबके लिए है, इसलिए हम धर्मांतरण रोधी कानून लाए हैं, दंगा रोकने वाले के लिए कानून लाए हैं, देवभूमि को अस्थिर करने वाली हर साजिश को हमने चोट करने का काम किया है, हर साजिश को रोकने का काम किया है, उसकी नकेल कसी है। और हमने जब जब शक्ति दिखाई है तो हमारे प्रतिपक्ष के भाई, जिन्होंने इस देश के अंदर 60 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया है, उनको बार बार देश की जनता ने मौका दिया। और जब अब मोदी जी देश में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा बिल लाते हैं, कोई अच्छा कानून लाते हैं, हमारी सेना पराक्रम दिखाती है, शौर्य दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में ही पाकिस्तान की सेना को घुटने के बल मजबूर कर देती है आने के लिए, उस पर भी जो है सेना की भी आलोचना करते हैं भाइयों। वो इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं कि उनका आप पीछे आ पाना मुश्किल है। इतने आगे निकल गए हैं कि वो अब मोदी जी का विरोध करते करते, हम लोगों का विरोध करते करते, वो ना प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, ना देश की चिंता कर रहे हैं, और देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। विदेशों में जाके शर्मनाक तरीके से देश का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने वर्षों तक ऐसी मानसिकता को पाला पोसा है, आज वही लोग हमारी जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया है, प्रदेश में असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाने का काम किया है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर बसा दिया है जहां पर उनका नामो निशान भी नहीं होता था भाइयों बहनों। और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जब हमने सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण था, जहां पर कब्जे थे, उन अवैध अतिक्रमण पर, उन कब्जों पर कार्रवाई करी तो उनको इस पर भी जो है परेशानी होने लगी। बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर तो अतिक्रमण पर चल रहा था, बेचैन वो घर में हो रहे थे भाइयों बहन, आ नहीं सकते, लेकिन बेचैनी उनको हो रही थी। वोट बैंक की जो उनके पट्टी है, कुछ कांग्रेसियों ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि देवभूमि के लूटने वालों का हक ज्यादा है या यहां के ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों का? प्रदेश की जनता का हक है कि नहीं है? यहां की सब चीजों पर जो प्रदेश के लोग हैं उनका हक है ना, पहले उन्हीं का हक है, और किसी का हक क्यों होना चाहिए? तो जब हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उस पर भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमने लैंड माफिया और इन लैंड माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से भी अधिक इन लैंड माफियाओं के इस सरकारी अतिक्रमण से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को दिखता नहीं, क्योंकि उनके आंखों पर वोट बैंक की राजनीति की पट्टी बंधी हुई है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारी फरजाना जी यहां बैठी हैं, देखिए, है मुस्लिम समाज की मैं समझता हूं कि पहली महिला होगी जिनको अल्पसंख्यक कल्याण में जो है उपाधि। आप पहली है ना? बहुत सामान्य परिवार से आती है, देखिए, है 3 तलाक, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से मुक्ति मिली है। और हम जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लोग,
साथ में मेरा भी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। लेकिन हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को, इनको बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है कि महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिल गए। इनको आखिर क्या धर्म की आड़ पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट देनी चाहिए या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? भाइयों बहनों, धर्म के नाम पर कानून से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता है। मेरी और मेरी सरकार का जवाब है, किसी भी कीमत पर इनके साथ कोई भी शोषण, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभाजन की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिसे हमने बंद करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए हमने मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण शिक्षा का गठन कर दिया। अब ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, बंद कमरों में संचालित हो रहे बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जिनमें बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनको कोई आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कोई उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे थे कि देश और वो समाज के काम आए। ऐसे हमने 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम किया है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारी इस कार्रवाई से भी कांग्रेस तिलमिला गई। आखिर तिलमिलाए भी क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम सभी लोगों के संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए और तुष्टिकरण के लिए काम करती रही है। भाइयों बहनों, नाम बदलकर देवभूमि में तमाम ऐसे छद्म वेशधारी अपनी पहचान छुपाकर जो हमारे राज्य के अंदर देश और दुनिया से धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे, उनको भरमाने का, ठगने का काम करते थे। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ये साफ कर दिया कि अब देवभूमि में किसी प्रकार का ढोंग नहीं चलेगा। हमें यहां पर धर्म चाहिए, धर्म ऐसा चाहिए जो सबको आगे बढ़ने का, सबको आस्था का मार्ग प्रशस्त करे। कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम देवभूमि को किसी भी कीमत पर दूषित करने वालों को अब वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए हैं, जहां उनका स्थान है, उनको वहीं वापस भेजेंगे बैरिंग। इसलिए भाइयों बहनों, 6000 से ज्यादा मामलों में हमने ऐसी कार्रवाई की है। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से उत्तराखंड में एक नकल का उद्योग चल रहा था और हमने इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से ताला लगाने का काम किया है। उनका शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया, उनकी दुकान का सारा माल जब्त कर लिया, जितना खराब माल था सब जब्त कर लिया। इसमें भी आए बगाए खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कभी हमारे छात्रों को भरमाने का काम करते हैं, कभी विद्यार्थियों को भड़काने का काम करते हैं, कभी अफवाहें फैला देते हैं, तमाम तरह से अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं। भाई, इनके समय में यूके SSSC में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे और उन घोटालों का जो भी जिम्मेदार था वो 2021-22 के बाद, 4 जुलाई 2021 के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो 100 से ज्यादा लोग हैं। किसी का नाम छूट गया तो लोग कहेंगे इसका नाम छूट गया, वो भी तो जेल गया था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और 28,000 लोगों को अभी तक पारदर्शिता के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, हम परिणाम की राजनीति करते हैं, कांग्रेस समस्या की राजनीति करती है। ये लोग समस्या के दलदल हैं और हम समाधान सागर हैं। हम समाधान करते हैं। सरलीकरण, संतुष्टिकरण, ये हमारा मंत्र है। हर कीमत पर हम लोगों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को दूर करना चाहते हैं, समस्या का हल करना चाहते हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र रहा है। पहले दिन से इस मंत्र को हमने आत्मसात करते हुए काम किया है।
भाइयों बहनों, हम समझौता नहीं करते, हम संकल्प पूरे करते हैं। जो हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने वचन दिए हैं, वो सारे वचन हम पूरे कर रहे हैं, क्योंकि आज का नया उत्तराखंड है, जहां किसी भी दोहरी मानसिकता के व्यक्ति को यहां पर पनपने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार IAS हो, IFS हो, PCS हो, किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, अगर कोई भी अपने कार्यों में ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, कहीं पर जो है भ्रष्टाचार कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने से हम 1 इंच भी पीछे नहीं रहे हैं। कहीं हमने पीछे कदम नहीं बढ़ाया, हमने आगे ही कदम बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि 200 से भी ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और इसी शक्ति का और पारदर्शिता का लाभ आज हमारे उद्यमियों को भी मिल रहा है। उन्हें योजनाओं की स्वीकृति मिल रही है, जमीनों का आवंटन हो रहा है, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां, उनको अब अनावश्यक रूप से बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ईमानदार सरकार है, और जब कोई ईमानदार सरकार की बात करता है तो इसे मैं किसी अपनी आलोचना के रूप में नहीं लेता हूं, टॉन्ट के रूप में नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चलाने का हमने प्रयास किया है। हमने कहीं पर जो है कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं करते। भाइयों बहनों, हमने कहा है जो सही काम हो सकता है जनता के हित में, उसके लिए हम 1 मिनट की देरी करने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम होता तो आप लोग लाते हैं, केवल अफवाहों पर जो है जाते हो। जनता भली भांति समझ रही है। जनता ने आपको विधानसभा में जमीन दिखाने का काम किया है, जनता ने लोकसभा में आपको जमीन दिखाई है, नगर पालिकाओं में दिखाई है, नगर निगम में दिखाई है, अभी जिला पंचायतों के चुनाव हुए हैं उसमें दिखाया है, उपचुनाव हुए हैं। सारे चुनावों में जनता आपको इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा रही है क्योंकि आपने जनता का विश्वास खो दिया है। आप केवल और केवल अफवाहों की और संदेह की राजनीति करना चाहते हैं, झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। हम सच्चाई के साथ काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हमने एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, हमने हर प्रयास किया है कि लोगों के दुख दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। और मैं आपको वचन देता हूं कि अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम, समाज को साथ लेकर चलने का काम, लोगों के दुख दर्द में साथ देने का काम, ये हमारा रुकने वाला नहीं है, हमारा संकल्प है। ये अनवरत रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। शिव जी ने भी एक बड़ा ज्ञापन यहां पर पढ़ा है, वो पूरा उसको हम लोग आगे घोषणाओं में सबको सम्मिलित करेंगे। इसके अतिरिक्त विकास शर्मा जी ने भी कहा है, नगर निगम के पर्यावरण मित्रों के लिए खेड़ा में आवासों का निर्माण किया जाएगा, इसका मैं घोषणा करता हूं। घोरा रानी गंगापुर रोड के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। अटरिया चौक से इंदिरा कॉलोनी तक के रोड का निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये मानसखंड कॉरिडोर के लिए हम लोग इस बार संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसमें जो हमारे गोलजू मंदिर है, शिव मंदिर है, नीलकंठी मंदिर है, इसको एक सर्किट के तहत जो भी इसका मास्टर प्लान होगा उसको मास्टर प्लान के तहत सम्मिलित किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त की गई जो जमीन है उसका हम परीक्षण करवा लेंगे। परीक्षण करवाने के बाद उस पर देखेंगे। अभी पहले बंगाली समाज के लिए हमारे जो है गुरुचांद ठाकुर स्मृति का जो सहायता कोष था, हमारे भाई उत्तम दत्ता जी, ये जब आते हैं मुझे जो है ये भी जो है यहाँ से लेकर सितारगंज और सितारगंज से लेकर गुलर भोज तक की, दिनेशपुर तक की एक एक बात की बताते हैं। और मेरे ही गांव में एक स्थान है, मेरे ही गांव नगला तराई का ही जो है आधा भाग है नारायण नगर, वहां भी इनका संपर्क है बंगाली समाज के बीच में। तो इन्होंने कहा कि जो 2 करोड़ रुपए का एक कोष है इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दीजिए। भाइयों बहनों, हमने 10 करोड़ किया जाएगा इसको। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। हमारे बंगाली समाज के उत्थान के लिए जो भी जरूरत होगी उस हमको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बंगाली समाज के बीच में बचपन मेरा हमारे बंगाली भाइयों के बीच में बंगाली भाइयों के बीच में बचपन बीता है। और 1971 के बाद जब वो आए थे तो मैं बहुत छोटा था,
तब तो खैर 1971 की पैदा भी नहीं हुआ था मैं, लेकिन 1980 और 84-85 के बीच में मुझे लगता है मैं अभी 5 साल से 7 साल का 8 साल का रहा हूँगा। उस समय में बड़ी संख्या में हमारे विस्थापित भाई आए वहां पर, बड़े दुख दर्द से वहां आए। तो उन्हीं के जैसे बच्चे खेलते थे, जैसे वो रहते थे, मैं भी दिन भर उन्हीं के साथ खेलता रहता था, साथ साथ स्कूल जाता था। इसलिए मेरी बहुत स्मृतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बंगाली समाज का भी कोई भी चीज आती है तो हमें लगता है कि हमारे भाई हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अभी आज बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पर त्रिशूल चौक बन गया, त्रिशूल चौक बन गया, डमरू भी लग गया। आप दोनों भाई शिवजी और जो है विकास दोनों मिलके यहाँ पर डमरू और त्रिशूल दोनों जाएंगे और जो रह गया है उसको पूरा करेंगे। और अब बाकी सांसद जी हैं यहाँ, हमारे गार्जियन हैं, मेरे भी गार्जियन हैं, और हम लोग सब लोग मिलके पूरा जो है। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई साहब यहाँ कि अब पता नहीं काम करते करते, वैसे रुद्रपुर से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। मैं एक महीने तक यही सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रहता था। कितनी जगह जो है यहाँ बैगन का भरता खाने जाते थे हम, अलग अलग जगह पर। और हमारे रस्तोगी जी, जिनका यहाँ पर जो है राजमा चावल, कड़ी चावल की दुकान है, उनको ये नगर निगम के प्रयासों से, कहाँ है रस्तोगी जी, आए हैं क्या? आओ रस्तोगी जी, इधर आओ एक बार। रस्तोगी जी, हमारा ओमपाल भी है यहाँ कहीं, वो भी इस तरह आया नहीं है आज, वो कहाँ है? तो कुछ तो लाए हैं, आने दो, कुछ ऐसा नहीं लाएंगे वो। आइए आइए आइए, जो भी लाएंगे अच्छा लाएंगे। आइए जरा। तो ये जो रस्तोगी जी हैं, ये हमारे जो रस्तोगी जी हैं, अब हम इनकी दुकान में सैकड़ों बार, इनकी जो दुकान है वहां पर, अब तो बदल गई दुकान, अब तो आप लोग अच्छा पेड़ के नीचे ही है, तो ये जो है तो मन करता है आपसे आप लोग। और आइए, एक दिन मैं फिर आता हूँ। चलिए बैठिए। तो ये रस्तोगी जी के यहाँ हमने सैकड़ों बार इनकी दुकान में गए, और बड़ी फौज होती थी हम लोगों के साथ, बड़ी फौज होती थी, 20-30 लोग होते थे। अब किसी अच्छे होटल में हम लोग जा नहीं सकते थे शिव जी, वहां जाते तो इतने पैसे, इतना जेब अलाउ नहीं करती थी भाई बहनों। मैं आज मैं यहाँ आके आप लोगों के बीच में आज पहली बार से मुझे थोड़ा अपने पुराने दिन स्मरण हो रहे हैं। तो हम कहाँ जाते थे, 10 रुपए में ये जो हमको पूरे भरपेट जो है रस्तोगी जी जो है कड़ी और चावल और राजमा खिला देते थे, और एक ही प्लेट में पेट भर खिला देते थे। 10 रुपए में, 10 रुपए में एक ही प्लेट में। तो इसलिए अब मुझे लोग कहते हैं, अब मैं कि आप कभी रुद्रपुर चुनाव लड़ने आइए। अब तो अरे भाई रुद्रपुर भी हमारा ही है, किच्छा भी हमारा ही है, आगे उधर काशीपुर भी हमारा ही है, गदरपुर भी हमारा है, सब है, खटीमा, सितारगंज, नानकपता सब अपना है, पूरा जिला ही अपना है। उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं भाइयों बहनों, है। और
कमल के फूल के साथ मैं भी लड़ने वाला हूं, हम सब लड़ने वाले हैं सब साथ साथ। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी उधर दोबारा यहाँ आ जाइए, खटीमा में लड़ लीजिए। अब खटीमा में मैंने कहा मैं चुनाव में रहूं ना रहूं, आगे आऊं ना आऊं, मैंने कहा वोट डालने हमेशा खटीमा आऊंगा। अब पिथौरागढ़ में भाई साहब अभी कह रहे थे अजय वर्गीय यार, वो वहां से डीडी हाट में जहां तुम पैदा हुए वहां के लोग कह रहे हैं कि वहां भेजो उनको। अब भाइयों बहनों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी चुनाव में हम लोगों के लगभग 1 साल का समय भी बचा है। अभी हम लोगों को सबको जो है विकास के काम करने हैं मिलजुल के, और हर एक सीट, और हम लोग बड़ी विक्ट्री के साथ राज्य के अंदर हमारी जो है बड़ी बहुमत की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बने, इसका हम सब लोगों को संकल्प लेना है। और ये विकास हमारा जो है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम सभी मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने यहाँ पधार कर आज हम सबको आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और भाई विकास शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव जी को बहुत मैं बधाई देता हूँ कि अनेक विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, और हमारे सांसद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज वो विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आए हैं। और आपके गार्जियनशिप में हम सब लोग, ये रुद्रपुर हमारा जो है जो औद्योगिक शहर भी बन गया है, और आने वाले समय में ये विकास के मामले में सबसे स्वच्छ शहर बनेगा, सबसे जो है हरा शहर बनेगा, सबसे जो है साफ शहर बनेगा, और एक आदर्श शहर के रूप में जाना जाएगा, और हम सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर धामी जिंदाबाद।